आप ये जान चुके हैं कि दादा का पहला सार्वजनिक काव्य पाठ 1945 में रामपुरा में इंदौर राज्य प्रजा मंडल के अधिवेशन में हुआ था। आपको यह भी पता है कि ये अधिवेशन 1945 में हुआ था और दादा का नामकरण 1951 में हुआ था। बाल कवि के नाम से डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू ने किया था मनासा में एक आम सभा में। आपको यह भी पता है कि 1945 से 1951 के बीच के 6 वर्षों में दादा पागल के नाम से कविता लिखते थे, नंदराम दास बैरागी पागल। और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दादा के विवाह का एक महत्वपूर्ण सूत्र इस पागल उपनाम से भी जुड़ा हुआ है। ये सूत्र क्या था, आइए आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये सब करके ही मत रह जाइएगा। कृपा करके कमेंट बॉक्स में जाकर ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो और मेरा चैनल कैसा लग रहा है। आपकी टिप्पणी से मुझे बड़ी मदद मिलेगी अपने आप को सुधारने में। तो आइए, पागल उपनाम से दादा की शादी का क्या संबंध रहा। मेरी भाभी जी का नाम था सुशील चंद्रिका बैरागी। उनके पिताजी का नाम था सुंदरदास जी बैरागी, लेकिन वो सर्वोदयों के संपर्क में आने की वजह से उनका नामकरण सुंदरम जी कर दिया गया था। रहने वाले वो जावत के थे और न्यूज़पेपर एजेंट थे। न्यूज़पेपर एजेंट होने की वजह से अखबार सबसे पहले उनके घर में आते थे। नई दुनिया इंदौर से तब निकलता रहता था। ये बात 1951 से पहले की है, क्योंकि दादा के नामकरण से पहले की। तो और नई दुनिया निकाला करते थे कृष्णकांत जी व्यास। उन्होंने इसकी शुरुआत की थी अखबार की। दूसरे प्रबंधन के पास से बाद में गया था। सुंदरम जी अखबार बांटते थे, अखबार उनके घर में आता था और वो कुछ समय के लिए गुजरात में भी रह चुके थे सपरिवार। तो उनका परिवार मालवा के अन्य परिवारों के मुकाबले अधिक प्रगतिशील था। उनके परिवार का वातावरण अधिक खुला हुआ था और जिन बातों की वर्जनाएं दूसरे परिवारों में होती है, वो सारी बातें इनके परिवार में आसानी से की जा सकती थी। पिता का भय इस परिवार में बहुत कम था। पिता बड़े उदार थे और अपने संतानों से मित्रवत बात किया करते थे। तो जैसा कि दादा ने बार बार बताया है, लिखा भी है, नई दुनिया में दादा की एक कविता छपी थी, शायद बसंत पंचमी पे छपी होगी। कविता कुछ इस तरह से थी, मधुमास बीता जा रहा, सजो बाले सजो बाले। भाभी ने ये कविता पढ़ी और मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि भाभी के परिवार में उन दिनों उनकी शादी की बातें चल रही होगी। इसकी शादी किससे की जाए, किससे की जाए। तो भाभी ने सहज भाव से कहा कि कविता छपी है नंदराम दास बैरागी पागल के नाम से, ये अपनी जात का छोरा है, आप इससे मेरी शादी कर दो। पता नहीं सुंदरम जी ने इस बात का नोटिस लिया कि नहीं लिया, लेकिन लगता है कि ये बात कहीं न कहीं उनके अवचेतन में रही होगी। और जब भी उन्होंने अपनी बेटी के लिए वर ढूंढने तलाश किए होंगे तो ये बात उनके दिमाग में कौंधी होगी और शायद इसी वजह से भाभी जी का रिश्ता लेकर वो हमारे घर आए होंगे। और 1954 में फरवरी में दादा का विवाह मेरी भाभी जी सुशील चंद्रिका बैरागी जी से हुआ। तो मैं भाभी से प्रयास करता था कि भाभी, आपने पागल पसंद किया और आपका विवाह हुआ बालकवि से, तो आपने पाला बदल लिया। क्योंकि दादा का नामकरण 1951 में हो चुका था और उन्होंने कविता पढ़ी थी 1951 से पहले, नंदराम दास बैरागी पागल के नाम की छपी हुई। तो भाभी से कहता था, आपने क्या किया, अच्छे भले पागल पागल से शायद पसंद किया था और शादी के लिए बालकवि से। मैंने कहा आपने पाला बदल लिया भाभी। तो भाभी बड़े प्रयास में, बहुत प्रयास प्रिय थी हमारी भाभी जी। वो खुल के जवाब देती थी, कहती थी कि मैंने पाला बदला लेकिन लाड़ा नहीं बदला। लाड़ा मतलब दूल्हा। बोले मैंने पाला बदला लेकिन दूल्हा नहीं बदला। और शादी उसी आदमी से की जो पागल था, फिर बाद में बालकवि हो गया। और अंततः भाभी जी की शादी, दादा की शादी 1954 में हुई। लेकिन ये शादी
सशर्त शादी थी। शादियां कोई सशर्त हो सकती हैं और इस शर्त भी लड़की वालों की ओर से लागू की गई थी, बताई गई थी, और इस शर्त को आजीवन निभाना था। केवल ऐसा नहीं था कि केवल शादी करके ये शर्त पूरी हो गई, लेकिन दादा ने इस शर्त को संपूर्णता से स्वीकार किया और मरणोपरांत मरते दम तक इस शर्त को निभाया। यह शर्त क्या थी, अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।